विद्यार्थियों मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला चल रही है उसमें आप पार्ट नंबर 5 का यह वीडियो देख रहे हैं। पहले की तरह इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को हमने रखा है, तो ध्यान से अपनी तैयारी करिएगा। प्रारंभ से लेकर अंत तक यह वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है आपके लिए। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, परानुकंपी तंत्र में होता है क्या होता है? ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझना, उसके बाद ऑप्शन को समझना, उसके बाद सही आंसर को चुनना। स्वयं आप दिमाग लगा के आंसर देने की कोशिश करिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो सकेगा। परानुकंपी तंत्र में होता है क, हृदय स्पंदन दर घटाता है, ख, हृदय स्पंदन दर बढ़ाता है, ग, दोनों होते हैं, घ, इनमें से कोई कार्य नहीं होता है। तो ये जो हद लिखा है तो ये होगा हृदय। ठीक, इस तरह आपने आंसर सोच लिया होगा। परानुकंपी तंत्र में होता है हृदय स्पंदन दर घटाता है और अनुकंपी बढ़ाता है। ठीक, आपने समझ लिया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रेरणा प्रसारण के लिए आवश्यक आयन होते हैं क, Na&K, ख, Ca&Mg, ग, Ca&N, घ, Na&Mg। तो Na का मतलब होता है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, Na का मतलब होता है सोडियम के मतलब पोटेशियम। ठीक, और Ca कैल्शियम एंड खा का होता है, खा में देखो Ca है, Ca कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ग Ca यानी कैल्शियम एंड N सोडियम, और घ सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो आंसर आप स्वयं सुनिए। प्रेरणा प्रसारण के लिए आवश्यक आयन होते हैं, कौन से होते हैं? आपने आंसर समझ लिया होगा, यानी सोडियम एंड पोटेशियम का। नेक्स्ट, प्रमस्तिष्क गोलार्धों का कार्य है, कौन सा कार्य है? का घ्राण गेन, ये जो घ्राण लिखा है ये घ्राण इस तरह होगा, घ्राण ज्ञान, ख अनैच्छिक क्रिया पर नियंत्रण, ग श्वसन दर का नियंत्रण, घ चिंतन केंद्र। तो कौन सा कार्य परामस्तिष्क गोलार्धों का है? घ्राण ज्ञान की अनैच्छिक क्रिया पर नियंत्रण करता है, कि श्वसन दर का नियंत्रण, कि चिंतन केंद्र? जल्दी से आंसर सोचिए अपने दिमाग में, स्वयं आंसर देने की जरूर कोशिश करिए। चलिए, घ चिंतन केंद्र। नेक्स्ट, कार्पस कैल्शियम में होता है, क्या होता है? क मनुष्य के मस्तिष्क में कार्पस कैल्शियम में होता है, मनुष्य के मस्तिष्क में, ख मनुष्य के हृदय में, ग दोनों में, घ इनमें से कोई नहीं। आंसर स्वयं देने की प्रयास करिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कार्पस कैल्शियम होता है कहाँ पर? का मनुष्य के मस्तिष्क में, ख मनुष्य के हृदय में, कि दोनों में, कि इनमें से किसी में नहीं। कहाँ पर होता है? इतनी देर में आपने समझ लिया होगा। तो का मनुष्य के मस्तिष्क में। नेक्स्ट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्यतः होते हैं,
क्या होते हैं? क चालक तथा मध्यस्थ न्यूरॉन्स। ख चालक तथा संवेदी न्यूरॉन्स। ग केवल संवेदी न्यूरॉन्स। ख केवल चालक न्यूरॉन्स। चलिए जल्दी से आंसर सोचिए। क चालक तथा मध्यस्थ न्यूरॉन्स। नेक्स्ट, प्रकाश किरणों के नेत्रों में घुसने के मार्ग का नियंत्रण करने वाला क्षेत्र है, कौन है? क कॉर्निया। ख पुतली। ग अंधबिंदु। घ आइरिस। जल्दी से आंसर सोचिए, आपने बहुत जल्दी आंसर इसका समझ लिया होगा। ख पुतली। नेक्स्ट, योग के अनुसार आहार की अवधारणा है। क सर्वाहार। ख मिताहार। ग संतुलित आहार। घ इनमें से कोई नहीं। योग के अनुसार पूछा गया है, ध्यान से आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो ख मिताहार। नेक्स्ट, आहार की प्रकृति का आहार की प्रकृति का प्रभाव शरीर के किस कोष पर होता है? क अन्नमय कोश। ख प्राणमय कोश। ग मनोमय कोश या विज्ञानमय कोश। घ जल्दी से आंसर दीजिए। आहार की प्रकृति का प्रभाव पूछा गया, वह भी शरीर पर, तो क अन्नमय कोश पर। नेक्स्ट, संतुलित आहार के घटक होते हैं, कौन होते हैं? क कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन। ख कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन खनिज लवण व जल, या इनमें से कोई नहीं। संतुलित आहार के घटक के विषय में पूछा गया है, तो ग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन खनिज लवण व जल, ये सभी संतुलित आहार के घटक होते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? क 5 कैलोरी। ख 7 कैलोरी। ग 4 कैलोरी। घ 9 कैलोरी। यह ध्यान रखना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कैलोरी की मात्रा पूछी गई है। जल्दी से आंसर दिमाग में लाइए, सोचिए। ग 4 कैलोरी। नेक्स्ट, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? अब यहाँ पर प्रोटीन में पूछा गया है, पिछले में कार्बोहाइड्रेट में पूछा गया था। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? 5 कैलोरी, 7 कैलोरी, 4 कैलोरी, 9 कैलोरी। जल्दी से आंसर सोचिए। ग 4 कैलोरी। नेक्स्ट, 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? अब यहाँ पर वसा में पूछा गया है, वह भी 1 ग्राम कैलोरी। 1 ग्राम में मात्रा इसकी 1 ग्राम है, कितने कैलोरी ऊर्जा है? जल्दी से आंसर दीजिए। क 7 कैलोरी। ख 8 कैलोरी। ग 9 कैलोरी। घ 10 कैलोरी। तो ग 9 कैलोरी। नेक्स्ट, शरीर में प्रोटीन का कार्य है, क्या कार्य है? क कोशिकाओं का निर्माण एवं वृद्धि। ख शरीर को ऊर्जा देना। ग शरीर की रक्षा करना, या फिर घ इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दिमाग में लाइए।
का कोशिकाओं का निर्माण एवं वृद्धि प्रोटीन का कार्य है। नेक्स्ट, शरीर में विटामिन के का कार्य है, क्या कार्य है? का दांतों का स्वस्थ रखना, ख आँखों को स्वस्थ रखना, ग रक्त को सामान्य रूप से जमाना, घ अस्थियों को स्वस्थ रखना। जल्दी से आंसर दिमाग में लाइए। रक्त को सामान्य रूप से जमाना विटामिन के का कार्य है। नेक्स्ट, श्वसन एनर्जी का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? नहीं में पूछा गया, ध्यान रखना। का बदलता मौसम, और श्वसन एनर्जी में पूछा गया है। ख बाल का प्रवेश, ग अनिद्रा, घ प्रदूषण। तो कौन सा कारण नहीं है? ग अनिद्रा या श्वसन का कारण, यानी श्वसन प्रक्रिया जो होती है सांसों की, जो एनर्जी, सॉरी यहाँ पर जो एनर्जी लिखा है ये एलर्जी है, एलर्जी, एनर्जी नहीं। ना की जगह ला होगा, ठीक। श्वसन एलर्जी का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो अनिद्रा। नेक्स्ट, कफ रोग में कौन सा प्राणायाम निषेध है? का शीतली, ख सूर्यभेदी, ग भस्त्रिका, घ अनुलोम विलोम। जल्दी से आंसर दीजिए। कफ रोग में कौन सा प्राणायाम निषेध है? ख का शीतली, क्योंकि ये शीतलता का द्योतक है। अगर से शीतली प्राणायाम करेंगे तो फिर कफ की मात्रा बढ़ने की संभावना होती है, क्योंकि यह शीतलता प्रदान करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं, समझते हैं। दिल के दौरे वाले रोगी को निम्नलिखित में से किससे बचना है? क्या बचना है? वो भी कौन से रोगी को? दिल के दौरे वाले रोगी को। क रेशे युक्त आहार से, ख फल व सब्जियों से, क नमक से, घ दाल से। जल्दी से आंसर सोचिए। ग नमक से। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? क शारीरिक श्रम की कमी, ख वसायुक्त भोजन, ग चाय, घ उपरोक्त सभी। कौन सा क्वेश्चन है? कोलेस्ट्रॉल का कारण निम्नलिखित में से कौन सा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के जो कारण होते हैं कौन से? शारीरिक श्रम की कमी से के कारण, वसायुक्त भोजन के कारण, चाय का ज़्यादा अधिक सेवन करने से, या उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? घ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, रोगों का राजा किस रोग को कहा जाता है? सभी रोगों का राजा, यानी एक ऐसा रोग हो जाने पर सभी रोग अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, उसको रोगों का राजा कहा जाता है। क दिल का दौरा, ख कैंसर, ग एड्स, घ टीबी। आप समझ गए होंगे तुरंत। घ टीबी को रोगों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट, मोटापे का सीधा संबंध किस ग्रंथि से है? क थायराइड ग्रंथि, ख पीनियल ग्रंथि, ग पैनक्रियाज, घ इनमें से कोई नहीं। जल्दी से दिमाग लगाइए। क थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट, महिलाओं में उत्सर्जन को नियंत्रण
के लिए कौन से हार्मोन जिम्मेदार होते हैं? क एस्ट्रोजन, ख थायरोक्सिन, ग प्रोजेस्टेरोन, घ क व ग यानी दोनों। जल्दी से आंसर दीजिए। महिलाओं में उत्सर्जन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो का भी जिम्मेदार होता है, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? घ क और ग दोनों। नेक्स्ट, अवसाद में इनमें से क्या निषेध है? क्या निषेध है और किसमें? अवसाद में। क सूर्य नमस्कार, ख जलनेति, ग कपालभाति, घ क्रोध। जल्दी से आंसर लाइए दिमाग में। ख क्रोध निषेध है। नेक्स्ट, आर्थराइट्स के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार की आर्थराइट्स होती हैं? क 2, ख 5, ग 4, घ 7। तो क 2 सही आंसर। नेक्स्ट, महिलाओं में बालों की अधिकता के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? क एस्ट्रोजन, ख प्रोजेस्टेरोन, ग एंड्रोजन, घ थायरोक्सिन। जल्दी से स्वयं आंसर देने की कोशिश करिए। महिलाओं में बालों की अधिकता के विषय में पूछा गया, कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो ग एंड्रोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बड़ी आंत का रोग है कौन सा है? क दर्दनाक आंत विकार, पेप्टिक अल्सर, डी ख क्षोभी आंत विकार, आरबीसी, ग प्रदाहक आंत विकार, आरबीडी, या सभी प्रकार के। जल्दी से आंसर सोचिए अपने दिमाग में। बड़ी आंत का रोग तो ख क्षोभी आंत विकार। तो विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।